ओम नमो लोए सब सागुणम। बोले अनंतानंद सत्य परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव मुलाय चंद्र प्रभु भगवान की, देवादिदेव शासनायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी विवेक सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत विराट सागर जी विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत ईश्वर विभव सागर जी महाराज की, हरिकमा विज्ञानमती माता जी की, हरिकमा पवित्रमती माता जी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। प्रिय बंधुओं, पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ राज में लिखा है, योग्योपादान योगेन दृष्टा स्वर्ण कामता द्रव्या विश्वादी संपत्ता वा मनोव्यमता। अर्थात योग द्रव्य, योग क्षेत्र और योग काल और भाव के मिलने पर यह जीव परमात्मा अवस्था को प्राप्त हो जाता है। किस प्रकार? जिस प्रकार से स्वर्ण पाषाण के लिए योग सोना मिलने पर, यदि सोने का पाषाण हो, पत्थर तुम्हारे पास में हो लेकिन शुद्ध नहीं हो, तो बताओ आप उसे बेच पाओगे क्या बाहर में? लोग आपसे तब खरीदेंगे जब आप उसको शुद्ध करा लेंगे। बस उसी प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं कि आपके लिए योग द्रव्य, योग क्षेत्र, योग काल तो मिला है। भले अब देखो आप लोग कहते पंचम काल है, काल भले ही पंचम है, लेकिन फिर भी आप सब पुण्यात्मा हो कि नहीं हो? एक बार अपने आप के लिए बोलो, मैं पुण्यात्मा हूँ कि नहीं हूँ? सब पुण्यात्मा हो कि इस पंचम काल में भी आपको प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। इस पंचम काल में भी प्रभु की मुद्रा को धारण करने वाले निर्ग्रंथ गुरुओं के दर्शन हो रहे हैं। इस पंचम काल में भी आपके लिए मुनियों को आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सौभाग्यशाली हो कि नहीं हो? लेकिन क्या कहते हो? पंचम काल है, इसलिए हमारे भाव पुण्य करने में कम, पाप करने में ज्यादा। बोलो तो सही कह रहे कि गलत? यदि हम झूठ कह रहे तो बता देना, हम सुधार कर लेंगे। लेकिन अपनी जो अनादिकालीन हम गलतियां करते आ रहे हैं, आचार्य भगवंत शिवकोटि स्वामी ने भगवत आराधना ग्रंथ में लिखा है कि देखो, यदि दुर्लभ कोई चीज है तो वह सबसे अधिक दुर्लभ है मनुष्य। कौन सी पर्याय दुर्लभ है? आप लोग मनुष्यों की त्रियंच पक्का? संगी हो गया? संगी। अब इसका प्रमाण क्या है? आप मनुष्य हो, इसका प्रमाण क्या है? आप मनुष्य हो, इसका प्रमाण ये है कि आप देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठे हो। आप मनुष्य हो, इसका प्रमाण ये है कि आपका मन धर्म करने में लग रहा है, आप धर्म से जुड़ने का प्रयास कर रहे हो और अपनी शक्ति के अनुसार धर्म का पालन करने का प्रयास। वरना कहीं जिंदगी त्रियंचों की तरह तो नहीं चल रही। खाना पीना, सोना, ओढ़ना, रहने के लिए स्थान ढूंढना, ये तो चिड़िया भी कर लेती है। पेट भरने के लिए जाना तो चिड़िया भी कर लेती कि नहीं कर लेती? करला तिनका धागा धागा इकट्ठा करके, घास का तिनका इकट्ठा करके चिड़िया भी अपना घोंसला। ओढ़ने के लिए तुम्हारे लिए कंबल मिलता है और भैंस के लिए, गाय के लिए पूरा मिल जाता है। ओढ़ने के लिए उसके लिए भी, रहने के लिए 3 सेट तो गाय के लिए भी। तो कुछ तो भेद तुम में और उनमें है।
है कि नहीं है? यदि नहीं है तो आज से वो भेद डाल देना। वह त्रयंच गति का जीव भी जब मुनि का उपदेश मिला तो जंगल के राजा शेर ने मांस खाने का त्याग कर दिया कि नहीं कर दिया? सुना है ना भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र। कई बार आपने उनकी जीवन के ऊपर में आधारित कहानियां भी देखी होंगी। पूर्वाभीर की पर्याय में उस जीव ने कौवे के मांस खाने का त्याग कर दिया। हाँ माता जी, हम नहीं कर सकते रात्रि भोजन त्याग। यदि रात को प्यास लगी, भूख लगी तो क्या होगा? भैया कुछ नहीं होगा। मनुष्य जीवन का सार यदि संयम के साथ में मरण होगा तो समाधि मरण होगा, तो गति हो जाना। लेकिन तुम लोग क्या हो? किससे? पड़ोसी से नहीं डरते, शत्रु से नहीं डरते, तुम लोग नियम लेने से डरते हो ना। आचार्य देव कहते हैं तुम नियम निभाओ, नियम अपना नियम निभाएगा। क्या? तुम अपना नियम निभाओ, नियम अपना नियम निभाएगा। तुम्हें उस नियम को निभाने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। तुम नियम तो लो, दृढ़ अपने आप भीतर में। अब छोटा नियम लो चाहे बड़ा नियम लो, जैसा भी नियम लेना है अपनी शक्ति के अनुसार। देखो तो उस कंडाल ने त्याग कर दिया, अष्टमी चतुर्दशी के दिन में बलि नहीं दूंगा। क्या? राजा के पुत्र की बलि दी जानी है, लेकिन उसने उस सियाल ने रात्रि भोजन का, देखो कोई मनुष्य का नाम नहीं मिला आचार्य को। उनने किसी मनुष्य का नाम नहीं लिखा रात्रि भोजन त्याग में। लिखा क्या? क्यों? क्या मनुष्य मिले नहीं थे क्या? मनुष्य तो मिले थे, लेकिन उन्होंने इसलिए उस त्रयंच का नाम लिखा कि कहीं तो मनुष्य होकर के त्रयंचों से भी गई बीती क्रिया तो नहीं कर। तुमसे ज्यादा श्रद्धानी देव शास्त्र गुरु की बात को मानने वाला त्रयंच ज्यादा महान है कि उस सियाल ने नियम ले लिया कि रात्रि में भोजन नहीं करूंगा। बावड़ी में जाता तो अंधेरा था, बावड़ी से बाहर आता तो उजाला था, फिर बावड़ी में जाता तो अंधेरा था, बाहर निकलता उजाला था। ऐसा करते करते मरण को प्राप्त हो गया और तुम्हें लगा कि सियाल तो मरण को प्राप्त हो गया, पर मरण को प्राप्त नहीं हुआ, वह सियाल तो अमरता को प्राप्त हो गया। आचार्यों ने अपने ग्रंथों में उस जीव का नाम लिख दिया। वह सर्प का उदाहरण देखो, सर्प नाग नागिन का जोड़ा, जिनको भगवान पारशनाथ स्वामी ने कुमार अवस्था में नमोकार मंत्र सुनाया। और नमोकार मंत्र सुना करके श्रद्धान करके वे धर्मेंद्र पद्मावती बने, स्वर्ग के देव बने। वह स्वान जिसे जीवन भर कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया, तो वह स्वान मरकर के स्वर्ग में जाकर के सुदर्शन नाम का देव बना। वह बैल जिसे पद्मरुचि सेठ ने नमोकार मंत्र सुनाया, सो आकर के सुग्रीव बना और सेठ आकर के राम बना। इसलिए ध्यान रखना अपने जीवन में। आचार्यों का कहने का तात्पर्य है, जब बैल ने नमोकार मंत्र सुना तो वह बैल जब अपने कर्मों को क्षय करके स्वर्ग जा सकता है, वह सर्प नाग नागिन का जोड़ा नमोकार मंत्र पर श्रद्धान करके स्वर्ग जा सकते हैं, तो क्या हम पंचम काल के मनुष्य भगवान नहीं बन सकते? लेकिन भगवान की बात को तो मान सकते, उनकी बात पर सच्चा श्रद्धान कर सकते कि नहीं कर सकते? मुनि नहीं बन सकते, माता जी नहीं बन सकते, शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं। वही चमत्कार तुम्हें आज दिखाई देगा जो चमत्कार कभी मैना सुंदरी के एक बार शुद्ध चक्र विधान करने से हुआ था। बस कमी किस चीज की है? बोलो तो, थोड़ा सा बोल दो, अपनी अपनी गलती बता दो भगवान के सामने कि भगवान सुबह से लेकर के शाम तक हम पूजन करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, बड़े बड़े विधान करते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा डाउट हो जाता है आप पर, काम होगा कि नहीं होगा। हम इतनी भक्ति तो कर रहे हैं, काम बनेगा कि नहीं बनेगा? ध्यान
ध्यान रखना, कभी भी डाउट मत रखना। क्या? जैसे अपने बुंदेलखंड में एक कहावत प्रसिद्ध है, जब ओखड़ी में मूंग गई तो मूसलों से काटा। समझ में आई? और जैसे दाल कूटने के लिए जब दाल को जब ओखली में डालते थे, तो घर में होती थी ओखली, तो उसमें डालते थे और फिर मूसर से उसको कूटते छिलका अलग करते थे। तो ऐसे कहते हैं कि जब तुमने मनुष्य पर्याय ध्यान की है, तो मनुष्य पर्याय का सार है संयम। क्या है? तिल का सार तेल, तिल का सार तेल, घी का सार, दूध का सार घी। उसी प्रकार से मनुष्य पर्याय का सार है संयम। क्या है? संयम है। और यदि संयम ले लिया है तो डरो मत। कभी ये मत सोचो कि माता जी अभी माता जी का प्रेरणा दे रही थी, सबको बता रहे हैं ये व्रती बनना चाहिए, व्रत लेना चाहिए, अपने अपनी शक्ति के अनुसार कुएं के पानी का नियम लेना चाहिए। बिल्कुल मत डरो। जिस दिन से तुम कुएं के पानी का नियम लोगे ना, आज हम आपको बता देते, जिस दिन से आने का दीक्षा ली है उस दिन से लेकर के आज तक हमारे पास में कभी कुएं का पानी यूज नहीं। अब हमारा तो नियंत्रण को क्या अधीन है, लेकिन फिर भी लेना है ना। फिर तुम्हें तो अपने हाथ से खींच के लाना है। और तुम सोचो कि अंतिम समय में बेटा वो देंगे कि नहीं देंगे। अब एक बात याद रखो, इतने सारे जीवों के घात से तुम जब बचोगे तो पुण्य इकट्ठा होगा कि पाप? बोलो। अब जब पुण्य इकट्ठा होगा तो पुण्य तुम्हारे पुत्र से आकर के कहेगा कि पिता की सेवा करो। वो पुण्य आकर के तुम्हारे पुत्र से तुम्हारी सेवा करा देगा। इसलिए कभी पुण्य के लिए, पुण्य की विषय, पुण्य करने की विषय में तो सोचो, लेकिन पुण्य से बचो मत। माता जी ने कहा पूजा करो, स्वाध्याय करो, पाठशाला किस लिए खोलो? हमें कुछ मिलेगा क्या? बोलो। तुम्हारे मंदिर में तुम्हारे बच्चे आकर के पूजा करेंगे तो क्या हमें कुछ मिलने वाला है या इन्हें कुछ मिलने वाला है? जिनकी पूजा करोगे इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन इनकी पूजा करोगे तो निश्चित ही तुम्हारी बुद्धि में वृद्धि होगी, और बुद्धि में वृद्धि होगी तो पुण्य में वृद्धि होगी, और पुण्य में वृद्धि होगी तो घर में अपने आप समृद्धि समृद्धि। पैसा कमाने के लिए जाना, 10 बजे की दुकान खोलोगे तो लोग तुम्हारे इंतजार में खड़े रहेंगे कि नहीं भैया पुण्य है ना, इसलिए पुण्य उनके लिए इंतजार करा रहा है। इसलिए हमेशा पुण्य के कार्य करने में पीछे योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल तुम्हें मिल गया है। अब मात्र यदि कोई कार्य करने के लिए शेष बचा है तो मात्र अपने भाव, इसको योग करना है। भाव, वो भाव कैसे होंगे योग? तो जिनवाणी के स्वाध्याय। किसके होंगे? जिनवाणी के। माता जी सब काम करवा लो, लेकिन स्वाध्याय करने की फुर्सत नहीं है। हम मोबाइल पे प्रवचन सुन लें, चलेगा क्या? तो आचार्य गुरुदेव कहते थे एक काम करो, मोबाइल पे प्रवचन सुनने से भी स्वाध्याय पूरा होता है तो रोटी भी खा लिया। मोबाइल में अच्छी अच्छी देशों की पिक्चर्स, उसमें फोटो डले होते हैं, तो एक काम करो उसको देख के ही उसके लिए तो घर में तुम्हें आकर के भोजन करना पड़ता है ना। बस ऐसे आचार्य गुरुदेव कहते हैं, आज तुम्हें जिनवाणी समझ में नहीं आ रही, आज तुम्हें जिनवाणी पढ़ते नहीं बन रही, कोई दिक्कत नहीं है, आप सुन लो। कोई सुना रहा है ना तो सुन लो। एक अम्मा जी को उदाहरण आता था, हम लोग ने ग्रंथ में पढ़ा था कि एक माँ जी थी, उनको आंखों से दिखता नहीं था और हिंदी पढ़ना नहीं आता। संस्कृत प्राकृत तो अपनी जगह है, लेकिन फिर भी उनकी आदत में एक बात डली थी, उनके पूर्वजों ने उनमें डाली होगी। 90 वर्ष की माँ, वो रोज मंदिर आती, भगवान के दर्शन करती, आंखों से हल्का फुल्का दिखता होगा, पढ़ने लायक नहीं दिखता था। माँ आती, बड़ी आराम से अपना बाजोटा लगाती, बाजोटे पर अचार बिछाती, अचार बिछाने के पश्चात सम्मान के साथ में माँ जिनवाणी को अचार पर विराजमान करती, और विराजमान करने के पश्चात में जिनवाणी के पेज पलट पलट करके उन शब्दों पर उंगली, अब ये क्रिया वो माँ रोज करती थी। एक पढ़ी लिखी बहू गांव में आई, उस बहू ने देखा कि माँ रोज आती है और मतलब इनको पढ़ना आता नहीं, दिखता क्लियर है, लेकिन फिर भी ये काम करती है।
उसको रहा नहीं गया। उसने माँ से पूछा कि माँ आप ऐसा क्यों करते हो, आपको दिखता तो है नहीं? तो बोले कि बेटा दिखता नहीं है, लेकिन जितने समय मेरे हाथ में जिनवाणी होती है उतने समय मेरे कर्म की नजर, जितने समय मुझे वो संस्कृत की प्राकृत की हिंदी की गाथा समझ में पढ़ने में नहीं आ रही, लेकिन जितने समय में जिनवाणी को हाथ में लिए हूँ उतने समय मेरे भाव अशुभ से बच जाते हैं। करना क्या है अपन को? अशुभ से बोलो तो बचना है कि करना है अशुभ का? बस जितने समय तुम्हें खाली मिले, चाहे घर में हो, चाहे दुकान में हो, चाहे तुम अपने अन्य कामों के बीच में भी हो, तो तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे पास में तुम खाली इधर उधर की भी कथाएं ना करके उतने समय वहीं पर ओंकार मंत्र का जाप कर सकते। भगवान चंद्र प्रभु का नाम स्मरण, प्रभु पतित पावन, मेरी भावना भक्तांबर कर तो सकते, लेकिन करते लेकिन करेंगे आज से जितना भी समय मिले, क्योंकि अपनी श्वासों का कोई भरोसा है क्या? कौन कब जाएगा इसका भी कोई टिकट फाइनल? शिखर जी की टिकट यदि करवाइए तो फाइनल है कि इस डेट में इतने बजे तुम्हें उस ट्रेन में बैठना है, लेकिन तुम्हारे वहां जाने का टिकट फाइनल करवाए थे रिजर्वेशन? किसी एक आध का हो गया हो तो हम अपना भी करा लेंगे, नहीं हुआ ना तो ध्यान रखना हमारा रिजर्वेशन कोई फाइनल नहीं है, सबको जाना है ये फाइनल है। ये तो फाइनल है ना, छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बीच वाला हो, सबको एक दिन, लेकिन कौन से दिन जाना है, कितने बजे जाना है, इसका कोई भरोसा? जब इसका कोई भरोसा नहीं है तो आचार्य गुरुदेव कहते हैं अपना समय, अपना प्रत्येक समय धर्म ध्यान में लगाओ। किसमें लगाना है? देखो माता जी लोग हम लोग देख रहे, 3 दिन हो गए आए हुए, पूरा समय कोई श्रापों से कोई चर्चा है नहीं, अपना जितना समय है दिन भर पाठ 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 करने में अपना समय है। किस लिए दीक्षा ली? इसलिए तो दीक्षा ली है कि श्रावकों से दूर रह करके हम अपनी साधना, तुम आ जाओ तो हमारे पास तुम्हारा कल्याण हो जाए, लेकिन तुम्हारे निमित्त से हम अपना छोड़ के तुम्हारा करने बैठे तो ऐसा काम वास्तविकता में हम लोग यहाँ पर 3 दिन रहे, 23 तारीख को आ गए, सुबह 23, 24, 25 और 26 हो गई। आज सुबह ही जाने का भाव था, लेकिन हमारा कहते ना, जैसे माता जी कह रही दाना पानी अर्थुना का लिखा था, तो आज हमारा कल शाम को मन था, लेकिन वो मन बनाते बनाते आज संध्या कालीन बेलन में यहाँ से आंजना होती है वो देखना, वो जो भी आप लोग स्थान समझ लेना वहां के लिए 2 बजे लगभग हम लोग यहाँ से बिहार करेंगे। तो अब अपनी अपनी अनुकूलता देख लेना, क्योंकि हम लोग को बड़ी माता जी से भी दर्शन करना है, उनसे भी कुछ अच्छी अच्छी बातें जीवन को श्रृंगारित करने के लिए सीखना है, क्योंकि बड़े लोगों के पास में बैठने से उनके बड़े विचार हमारे भीतर में आते हैं, उनकी विशुद्धि के जो फल मिलते हैं उनसे हमारा चारित्र निर्मल होता है। वास्तविकता हम लोग 3 दिन यहाँ पर रहे, 4 दिन लगभग आज हो रहे हैं, ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग कहीं दूसरी जगह पर बैठे हैं। संघ में भी जब रहते तो एक साथ उठना, एक साथ बैठना, एक साथ सब क्रियाएं सामने आती होती हैं, और यहाँ पर भी आए तो वही सब चीजें देखने को मिली। हम पहले आरिका से मिलने में बहुत डरते थे, गृहस्थ जीवन में थे तो हम कहते थे महाराज जी के पास जाए, माता जी के पास में नहीं जाएंगे। कुछ घटनाएं ऐसी बचपन में देख करके रखी थी, अब कहते ना ग्रस्त रहते हैं बच्चे, मन कुछ देख ले तो हम कहते हैं माता जी के पास नहीं जाएंगे। जब माता जी ने कहा हमारी माता जी बहुत अच्छी माता है, अब चलो आप देखना, ऐसा माता जी और संग श्री माता जी हमेशा कहती थी, और जैसा ही कहती थी वास्तविकता में हमने यहाँ आकर के वैसा ही पाया। हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम कहीं दूसरी जगह आए, ऐसा लगा वास्तविकता में हम अपने संग में ही विराजमान है। यही तो भीतर का वात्सल्य गुण है। आपसे जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि जैसा आपने आज रखा, प्रत्येक संघ का साधु एक मंच पर बैठ सकता है, प्रत्येक संघ का साधु एक साथ सब क्रियाएं कर सकता है,
लेकिन इसमें सहयोग का काम किसको करना पड़ेगा? समाज। कई बार कहीं कहीं स्थानों पर ऐसा देखने में हम लोगों को आ जाता है कि समाज कहती नहीं, हम उसको नहीं लाएंगे, ये वो दूसरे संघ के हम बुलाएंगे। यहाँ तो ऐसा था कि भैया हमें तो दर्शन करना है तो बुलाओ, चाहे हमें तो आना है, क्योंकि बड़ों के दर्शन करने से हमारी निश्चित ही कर्म की निर्जरा होगी। इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए, सदा साधुओं को मिलाना चाहिए। देखो श्रावक यदि धर्म का पालन नहीं कराएगा, जैसे अब आप लोग तो सब समझदार हैं, दो संघ की दो परंपराओं को आप एक साथ निभा रहे, पंचम काल का अतिशय है, नहीं है क्या? हाँ माता जी, हम लोग तो आप लोग तो आचार्य जी के पास साथ में रहे, क्योंकि भैया लोग कहते हैं आचार्य जी का समय कुछ पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, लेकिन जब हम लोग निकलते हैं ना तो अलग से पुरुषार्थ करना पड़ता है, लोगों को अलग से व्यवस्थाएं देने की अतिशय है। हम लोग जब आचार्य समय सागर जी महाराज जी से कुंडलपुर में मिले, समता सागर महाराज जी से मिले, माता जी विश्वास नहीं करोगे, समता सागर महाराज जी 15 मिनट तक बांधवपुर के चौराहे पर खड़े रहे, उनको टर्ने आगे बिहार हो रहा तो हमने खबर पहुंचाया महाराज जी दर्शन करने की भावना है। महाराज जी 15 मिनट तक खड़े रहे, फिर हम लोग ने पद्मा की दर्शन किया। महाराज जी बोले अब हम लोग निकले, उन्होंने हम लोग के साधना के योग्य हमारे लिए कुछ बातें बताई, उस स्थान पर खड़े महाराज जी इंतजार करना पड़ा, सो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन बोले माता जी इंतजार नहीं करना पड़ा, यही तो साधर्मी के प्रति वात्सल्य है। यदि हम इतना वात्सल्य नहीं रखेंगे तो समाज वाले वात्सल्य गुण सीखेंगे कैसे? बोले हमारा खड़ा रहना है इनको सिखाने का उद्देश्य था। उसके पश्चात मुनि से निर्यापक मुनि नियम सागर जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। 2024 में मुनि श्री निर्यापक मुनि सुधा सागर महाराज जी के 2 बार दर्शन करने के लिए गए। हम लोग सोचते थे इतने बड़े महाराज कैसे मिलेंगे, और जब जाकर के उनके चरणों में विनय से बैठे तो महाराज ने आधा घंटे का समय 2 बार दिया, प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिला, बात करने का सौभाग्य मिला। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर में यदि विनय है तो गुरु निश्चित ही बड़े हम पर वात्सल्य लुटाते हैं। आचार्य दूसरा कहते हैं बड़ों के प्रति विनय रखना, बड़े अपना वात्सल्य तुम्हारे कर्म लुटा देंगे। और निश्चित ही हमें इस वर्ष लगभग 2023 से लेकर के 2025 पूरा निकल गया, लगभग हमारा दर्शन करने में निकल रहा है। ये सौभाग्य है। हम तो यही भावना करते हैं, समय सागर महाराज जी के दर्शन हो गए, प्रसाद सागर महाराज जी के दर्शन हो गए, अभय सागर महाराज जी के दर्शन हो गए, लगभग जितने निर्यापक हैं सभी निर्यापकों के दर्शन हुए। मुनि निर्यापक संभव सागर महाराज जी के दर्शन हुए, वीर सागर जी, अब आप लोग सब महाराज जी लोग के नाम जानते हैं, सबके दर्शन मिले और सबसे आशीर्वाद मिला। तो हम भी आपसे यही भावना करेंगे कि जैसे हम लोग जब मिलने का भाव रखते हैं तो आप लोग मिलाने की क्षमता रखना, जिसका अपने आप हो जाएगा। माता जी से भी यही भावना करते हैं। अभी तो माता जी हमको बड़ी माता जी के दर्शन करने जाना है, इसलिए हम जा रहे हैं, जाने का मन तो नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रेम छोड़ के कौन जाना चाहेगा। इतना प्रेम माता जी लुटाती है, सुबह से लेकर के शाम तक पूछती रहती माता जी कोई तकलीफ तो नहीं। हमें ऐसा लगता है माता जी बार बार पूछ के हम माता जी को तकलीफ दे रहे हैं, इसलिए माता जी को ऐसा पूछना पड़ता है। वास्तविकता में यदि हम ऐसा कल महसूस कर रहे थे, माता जी शाम को वो कुलभूषण वेशभूषण चरित्र सुना रही थी, कल हम ऐसा महसूस कर रहे थे कि काश यदि उस समय हमें डर ना भरा होता, 2005-6 की घटना है कुछ, तो हम भी अगर पवित्र मती माता जी मिली थी तो कहीं और नहीं जाते, माता जी के पास में आ जाते, क्योंकि इतना वात्सल्य देने वाला कोई मिले। आचार्य गुरुदेव के पास में जब ये वात्सल्य मिला तो हम लोग फिर 2011 में आचार्य गुरुदेव के पास में संघ प्रवेश हुआ, दीक्षाएं हुई। फिर आचार्य गुरुदेव का था कि दीक्षा के साथ में हम विहार करा देंगे। 2016 में दीक्षा हुई, 17 से लेकर के आज तक पृथक चातुर्मास आचार्य गुरुदेव की आज्ञा से अन्य स्थानों पर चल रहे हैं। और आचार्य गुरुदेव की आज्ञा लेकर के, आशीर्वाद लेकर के हम लोग इस बागड़ क्षेत्र में माता जी के दर्शन हेतु यहाँ पर पधारे हैं। तो माता जी से आज हम पुनः यही भावना करेंगे कि
कि माता जी अभी आपने हमारे लिए दर्शन दिए, दर्शन के साथ साथ बहुत सारा वात्सल्य दिया, ऐसा ही वात्सल्य अब हम फिर प्रयास करेंगे पुनः आपके दर्शन हो जाए, लेकिन यदि नहीं हो, थोड़ा बहुत यदि आपको भी हमारे लिए दर्शन देने के लिए आना पड़े, थोड़ा कष्ट लेकर के हमारे लिए दर्शन देने के लिए पुरुषार्थ करना, मार्गदर्शन जैसे अभी आप हमें कदम कदम पर बता देते हैं, ऐसे अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक हमारे लिए मार्गदर्शन करते रहना, बस यही भावना हम आपसे रखते हैं। कर्मवती माता जी बहुत अच्छी, गरिमावती माता जी से भी मतलब ऐसा लगा, बहुत अच्छा लगा तीनों माता जी के बीच में रह करके, छोटे छोटे, क्योंकि हम लोग महाराज जी के पास में रहे हैं, तो महाराज जी लोग के पास में महाराज जी लोग की क्रिया देखने के लिए मिलती है, लेकिन आरिका समूह में रहने से आरिकाओं की क्रियाएं किस प्रकार से होना चाहिए, यह निकटता से देखने का सौभाग्य मिला। वास्तविकता में यह हमारे जीवन का परम सौभाग्य था, कोई पूर्व जन्म का पुण्य उदय में आया था, सो आज हमें आपका दर्शन हुआ है। माता जी दर्शन का सहयोग बारंबार बनता है, बना रहे, इन भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य गुरु जी महाराज की